हेलो दोस्तों। ट्रेडर बेट कम्युनिटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कल हमने जैसे बात की थी कि आज की वीडियो हमारा इस चैनल पे होगा। तो हमारे प्रीवियस अगर चैनलों को फॉलो करते हैं, यानी जो भी पुराना चैनल है जो निफ्टी ट्रेडर के नाम से है, निफ्टी ट्रेडर नाम से, तो आज आप इस चैनल पे जरूर वीडियो देखिएगा। डेटा की बात करेंगे, कल क्या हमने बात की थी उसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर देखते रहे कि जो भी हम बात करेंगे, द कंटेंट शेयर ऑन दिस चैनल ट्रेडर बेट is intended solely for educational information purpose only. I am not a SEBI registered advisor. Anything shared here should not be considered as investment, trading advice, and financial decisions. All market analysis, views, and strategy presented are based on the data available in the public domain and personal interpretation only. The stock market trading, investing, and financial decision involve risk. Please consult a certified financial advisors before making any financial decisions. Any trade or investment mentioned in these videos or commentary post are not to be considered as direct investment advice. These channels and its creator are not responsible for any benefit and losses. तो ओवरऑल जो भी हम डेटा की बात करेंगे वो सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। सारा पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है। ये वीडियो एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज के आधार पर, इसके आधार पर कोई भी बाई सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट नहीं करिएगा। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भागीदारी नहीं है, न उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। चलिए अब डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है इसकी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो आज अगर डेटा की मैं बात करूं, रिटेल ट्रेडर थोड़े यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर में बनाए। देखा जाए तो थोड़े का अच्छे लगभग 8000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो ओवरऑल यहाँ पे बुलिस ज्यादा है। और डीआई यहाँ पे 33,000 पोजीशन कैरी कर रहा है। प्रो 1,68,000 और सॉरी एफआई एंड प्रो 16,000। तो प्रो यहाँ से धीरे धीरे बुलिस हो रहा है। एक और हमारे जो कई चैनल के मेंबर्स हैं वो हमेशा मैसेज करते हैं, 2 दिन से बोलो कि यहाँ पे शॉर्ट देखिए 5% हो गया। तो बिल्कुल ये मानता है कि अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ही कम ऐसा पोजीशन होता है कि इनके पास 5% फ्यूचर हो। अगर आपके पास ये डेटा है तो जब भी आप इसको अगर बैक टेस्टिंग करे होंगे तो बहुत ही रेयर एंड रेयरेस्ट केस में ऐसा आता है। तो आई होप कि यहां से मार्केट और ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी ये बॉटम है। देखिए एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता है, लेकिन बॉटम के आसपास मार्केट है यहाँ पे। ये मार्केट मुझे भी बॉटम के आसपास यहाँ से लग रहा है। तो ओवरऑल इसको हम मान सकते हैं कि यहाँ बॉटम बनने के चांसेस हो रहे हैं, यानी बन रहे हैं। क्योंकि ऐसा आपको ये जो लॉन्ग पोजीशन है वो बना रहा है, बता रहा है। बहुत कम इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। अब शॉर्ट पोजीशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन होता है तो भी मार्केट नहीं जाता है। और हम एक दो दिन की डेटा देखेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर का, तो 33% यानी होल्डिंग है जो लॉन्ग में वो रिटेल ट्रेडर का। यानी यहाँ पे इनको देखिए ये सब बेरिश किया जा रहा है, इसलिए मार्केट नहीं जा रहा है ऊपर। डीआई शॉर्ट करके बैठे हैं, एफआईआई 20% और प्रो यहाँ पे 7%, वो लॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ। मेन ऑप्शंस की डेटा इंपॉर्टेंट है। और इस डेटा में आज अगर आप देखें तो इनिशियल से जो है रिटेल ट्रेडर कॉल बाइंग कर रहे थे। फ्रेश इन्होंने 1,25,000 कॉल की बाइंग की। पुट साइड इनको इनकी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। सॉरी, मार्केट नीचे ओपन हुआ तो इनको लग रहा था कि यहां से बाउंस बैक करेगा, और थोड़ा सा एक बार बाउंस बैक आया भी, उसके बाद से फिर मार्केट उसी रेंज में रह गया क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज। तो ओवरऑल यहाँ पे कॉल बाई करके गए हैं 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट हमारे रिटेल ट्रेडर। पुट साइड कोई एक्टिविटी नहीं है। तो नेट टू नेट अगर पोजीशन यहाँ पर देखें, 27,000 कॉल बाइंग और 4,25,000 पुट की जो सेलिंग। रिटेल ट्रेडर यहाँ से बुलिस है और ठीक ठाक क्वांटिटी में बुलिस है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एफआईआई का, तो एफआईआई के पास देखिए कॉल में कुछ नहीं है, और पुट साइड उन्होंने थोड़ी सी जो है वो पुट की राइटिंग की है। तो एक अच्छी क्वांटिटी इनके पास पुट बाइंग है। पुट बाइंग 16% अभी पड़ा हुआ है। कॉल साइड कोई एक्टिविटी नहीं है इनके पास। और यहां पे आज जो मार्केट में मेन गिराने का काम किया प्रो, जो कल बाई करके गया था कॉल, वो सीधा उसकी उल्टा पोजीशन बना रहा था लाइव में। 1,87,000 उसने क्या कर दिया, कॉल की सेलिंग कर दी। आप देख सकते हैं, ओनली 11,000 बचा, पूरा इसने पोजीशन क्लोज कर डाला 1,32,000। तो मैं बार बार कहता हूं कि लाइव का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव का कल स्लाइटली ये बुलिश थे, और जब स्लाइटली बुलिश थे तो मार्केट क्या हुआ, देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट सीधा नीचे 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 3 कैंडल में, ठीक है। इनके बुलिशनेस काम है क्योंकि वहीं से वो सेलिंग
शुरू कर दिए। तो यहाँ पे जो प्रो है वो जो है वो स्टार्टिंग से ही सेलिंग प्रेशर उनका हो गया था। पुट साइड उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं, पुट की बाइंग यहाँ पे क्लोज की है। तो कॉल साइड बहुत कम है, पुट साइड इनकी बाइंग अभी भी 2,08,000 है। तो जब तक ये अपनी बाइंग पोजीशन यहां से क्लोज नहीं करते हैं तब तक आप पुलिस थोड़ा सा तो मत होइए, क्योंकि अगर आप प्रो की डेटा देखें तो ये पूरा ही बाइंग करके बैठा हुआ है। नेट पुट पोजीशन ये पुट में बाइंग ही करके बैठा हुआ है। आज पूरे पुट में बाइंग करके बैठा हुआ है पूरे। आप जुलाई से देखें तो यहाँ पे पूरे इनके पुट की बाइंग है। तो अब तक वो बाइंग पोजीशन क्लोज नहीं किया है। तो इसलिए इस डेटा के आधार पे हम इसको देखिए, मार्केट में थोड़ा बड़ा मोमेंटम अगर ऊपर आता है तो कोई इशू नहीं, लेकिन डेटा बेरिश है दोस्तों। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? एक्चुअली हमारा कल का टारगेट थोड़ा ऊपर दिखा रहा था लेकिन नहीं आया। अभी यहाँ पे 80, 67, 75 बेरिश टारगेट, 24,649 के ऊपर क्लोजिंग है, 529 मार्केट, यानी यहां से 100 पॉइंट 120 पॉइंट नीचे की तरफ हाई प्रीमियम। निफ्टी बैंक भी यहां से करंट मंथ 55,200, ये भी बेरिश है। निफ्टी फिनांस है और निफ्टी मिड कैप भी। तो डेटा यहां से तो बेरिश है। अब अगर मैं राइटर के प्रोस्पेक्ट से देखूं तो कल ये वाली जो सेक्शन थी हमारी वो बुलिश नहीं था। इसमें 50-50 यहां पे था, 50-50 यहां पे भी था, लेकिन आज क्रिस्टल क्लियर है। देखिए 59-58 ये बेरिश, बायर यहाँ पे कॉल में बैठे हुए लेकिन राइटर ज्यादा है। बैंक निफ्टी तो खासकर ज्यादा बेरिश है 80-72, और निफ्टी फिनांस भी, निफ्टी मिड कैप भी। तो यहां से चारों इंडाइसेस अभी बेस्ड ऑन राइटर के प्रोस्पेक्ट से बेरिश नजर आ रहा है। तो ओवरऑल डेटा यहाँ पे बेरिश है दोस्तों। एक बार फिर से डिस्क्लेमर आप देखिएगा कि जो भी हमने अभी डेटा की बात की सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए। सारा डेटा पब्लिक में रोल में अवेलेबल है, कोई यहाँ पे किसी का पर्सनल डेटा नहीं है। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं प्राइस एक्शन का। तो अभी आप देखें कि मार्केट ये पूरे दिन यहां से जब ब्रेक किया तो इसको सस्टेन करके रखा। आप एक रेंज में मान सकते हैं अगर 3 कैंडल छोड़ दें 15 मिनट का, और जो एक क्रूशियल लेवल है उसके ऊपर आके क्लोजिंग दिया है, जो 24,666 क्रूशियल लेवल, इसके ऊपर जब तक निकलता नहीं है, यानी आपको 24,690 के ऊपर 700 के ऊपर निकलेगा तभी आप बुलिश पोजीशन बनाइए। नहीं तो यहां से टारगेट 24,559, 24,475 ये टारगेट होंगे डाउन साइड के। मैं डाउन साइड का टारगेट बता रहा हूं। और निफ्टी बैंक सपोर्ट लिया है यहाँ पे 55,245 में, जो ये लेवल है। रेजिस्टेंस काफी ऊपर है। अगर 55,245 के लेवल को ब्रेक करता है तो 55,000 और 54,500 फिर एक अच्छा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। सेंसेक्स आज आप देखें पूरे दिन रेंज, बायर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान किए हैं। 80,975 का रेजिस्टेंस, सपोर्ट 80,442। निफ्टी फिनांस की मैं चर्चा करूं तो निफ्टी फिनांस में भी 26,555 ये हमारा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट लेवल 26,176। यानी इस दोनों के बीच अभी आप देखें तो एक अच्छा कहिए कि गैप है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच, एक अच्छा मोमेंट हो सकता है। और निफ्टी मिड कैप फिर से 12,789 के लेवल के ऊपर सस्टेन ऊपर नहीं हुआ, डाउन साइड 12,650, 12,582 का लेवल। तो ये सब लेवल आप थोड़ा याद करके रखिए। टेलीग्राम चैनल पे भी हमने बात किया था यहाँ पे कि मार्केट क्या होने लगा। अगर आप आज की अगर आप यहाँ पर देखें तो कहाँ पे किधर बाइंग सेलिंग करना था ये। इसके बाद सपोर्ट 24,580, रेजिस्टेंस 24,689, एटीएम पुट बायर एंड कॉल राइटर यहाँ पे अवेलेबल थे। यानी आपको लगभग देखें 1:30 बजे मार्केट फिर वहां से नीचे आया, थोड़ा ऊपर भी गया। तो 1 o'clock इसके बाद देखिए वहां से 1 o'clock 1 में मैंने मैसेज किया नीचे, फिर ये मार्केट लास्ट में खींचा यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, सिर्फ क्या हुआ, फंसाने के लिए। तो ये सब कुछ बात करते हैं। देखिए अभी थोड़ा अच्छा ऑफर चल रहा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट बैच है दोस्तों 8-9, जो कहिए कि यहाँ पे 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल में फैक्टर में यहाँ पर बात किया जाता है, डेटा कैसे सजेस्ट करते हैं, डेटा को कैसे लेते हैं, सब चीजें बात किया जाता है। एफआईआई कैश में बहुत मिनिमल कहिए ओवरऑल सेल किए हैं। एनएससी पे आप एफआईआई जो है वो एनएससी के कैपिटल मार्केट में सेल किए हैं।
बीएससी में नहीं किए हैं, डीआई थोड़ी सी बाइंग किए हैं, कैपिटल मार्केट का डेटा बेरिस है। और हमारा टेलीग्राम चैनल रिफर कर सकते हैं, पुराना चैनल भी फॉलो करके रख सकते हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ कि जो भी हमने बात की अभी वीडियो में, ये वीडियो सिर्फ फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज का है। हाँ, लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइव में फॉलो नहीं करेंगे, अभी वो जो लाइव का डेटा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ज्यादा फॉलो कर रहा है। तो एक समय आता है जबकि कुछ डेटा वर्क नहीं करता है, इसलिए हम इस डेटा के आधार पर कोई, आप देखिए यहाँ पे 30 to 40% आप रख सकते हैं बात, लेकिन बायस नहीं होना है। इसलिए अपनी खुद के डिसीजन लीजिए। ये चैनल पे जो भी हमने बात की ओनली एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्सन है। चैनल कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भागीदारी नहीं है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं आपसे।